सवेरे सवेरे
नजर आए वल्लभ सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे, समारग वल्लभ का बनाया ऐसा जग में, झुके शीश सबका सवेरे सवेरे, वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरा दर्श पाऊं सवेरे सवेरे, श्री संशय को भजम भाई सुनील जी आज कितना शुभ दिन है कि हमारे पर्वत आचार्य पर्वत जी पढ़ा रहे हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से कैथल समाज या कैथल का हर बच्चा इनका सुस्वागत करता है। आओ इसी संदर्भ में एक रचना गुरुओं के चरणों में समर्पित करता है। नाज़र मज़ार पर यादों के दीप जलते हैं, नाहर मज़ार पर यादों के दीप जलते हैं, नाहर सीप में मोती निकला करते हैं। अरे बसंत भी जिनके महकने से धन्य हो जाए, बसंत भी जिनके महकने से धन्य हो जाए, ऐसे महापुरुषों के दर्शन पुण्यशाली आत्माओं को मिला। बोलो भाई मिला करती है ना जी। एक जयकारा गुरुदेव को लगाइए। आचार्य पर्वत श्री धर्म धीरेन्द्र जी महाराज की जयकारे मजा नहीं आ रहा, कम से कम हमारा तक तो पहुंचना चाहिए। बोले गुरुदेव जी महाराज की आनंद आ गए तो चरणों में समर्पित। आज गुरुदेव हमारे इस बगिया में पधारे हैं। गुरुदेव आपकी नजरें इनायत हम पर पड़ती रहे, यही प्रभु से कामना करते हैं। आप आए तो धन्य हुआ इस धरती का कण कण है। आप आए तो धन्य हुआ इस धरती का कण कण है। ऐसा लगता है खुद चल कर, ऐसा लगता है खुद चल कर आ गए आज भगवन है। ऐसा लगता है खुद चल गए आ गए आज भगवन है। आप आए तो धन्य हुआ इस धरती का। कितने अरसों से मन में पड़ी, ओ कितने अरसों से मन में पड़ी, आज उम्मीदें है पूरी हुई। कितने अरसे से मन में पड़ी, आज उम्मीदें है पूरी हुई। जैसे ही आपके कदमों ने इस धरती की गलियां छुई,
हर्ष चेहरों पे दिखने लगा। तो ये हर्ष दिख रहा है भाई, हर्ष चेहरों पे दिखने लगा और उछलने लगा मन है। आए आप आए तो धन्य हुआ इस धरती का कण कण है। आगे लिखा है गुरुदेव, और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुदेव, और कुछ भी नहीं चाहिए, आपका प्रेम ही चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, आपका प्रेम ही चाहिए। हमको तो आपकी कृपा से कुशल क्षेम ही चाहिए। ऐसा अनमोल धन मिल गया। क्यों जी भाई साहब, मिल गया ना अनमोल, मिल रहा है ना? ऐसा अनमोल धन मिल गया, हो गए हम धन धन है। ऐसा अनमोल धन मिल गया, हो गए आज धन धन है। आप आए तो धन्य हुआ इस धरती का कण कण है। बोलते कम हो पर संयम का। गुरुदेव मेरे बहुत कम बोलते हैं और अपनी नजरों से नजरें इनायत कर देते हैं। बोलते कम हो पर संयम का, किया शोध है ऊंचा। बोलते कम हो पर संयम का, किया शोध है ऊंचा। अपने थोड़े शब्दों से मिल रहा बोध है ऊंचा। हर किसी के लिए बन गया, हर किसी के लिए बन गया। एक मिसाल ये जीवन है, आप आए तो धन्य हुआ इस धरती का कण कण है। आप आए तो धन्य हुआ इस धरती का कण कण है। पर रहे हैं उमंगों से दिल, अरे पर रहे हैं उमंगों से दिल। जयकारों के गूंजे हैं स्वर, पर रहे हैं उमंगों से दिल। अरे जयकारों के गूंजे हैं स्वर। स्वागतम स्वागतम आपका कर रहे मौन हो और मुखर। आशीष है बरसाते, बोले आशीष है बरसाते। आज गुरुवर दरे दरे है, आशीष है बरसाते। आज गुरुवर दरे दरे है। आप आए तो सबने बोला है, किस किसका गुरुओं से प्यार है? हाथ खड़े कर दो। डैड जी आपका प्यार नहीं है, आपका है ना? तो सब बोलेंगे मेरा मीठे। ये आखिरी दो शब्द है। आप, मैं पहले मैं बोलूंगा, बाद में आपने बोलना है। आप आए तो धन्य हुआ इस धरती का कण कण है। आप आए तो धन्य हुआ इस धरती का कण कण
कोई भाई बहन और आना चाहता हो तो सुनील बीकानेर। सुनील बीकानेर बोल रहे सुनील जी बीकानेर। परम पूज्य आचार्य मुनि मंडल के चरणों में उपस्थित चरित्रात्माओं का सादर एक संयोग है। बीकानेर से चले थे दो सुनील के, यहाँ पे भाई साहब का नाम सुनील है, भजन गाने वाले दो सुनील। और गुणगान किसके गा रहे? जिनका सांसारिक नाम सुनील, इनके श्री चरणों में आए हैं। लेकिन भजन सुना रहा हूँ वल्लभ गुरुदेव का। मेरे वल्लभ कैसे थे? आओ कुछ ज्ञान बढ़ाए, ये मन चमकाए, के गुरु वल्लभ गुण गाए। गुरु हरते हैं भव की, गुरु हरते हैं भव की। आओ कुछ ज्ञान बढ़ाए, ये मन चमकाए, ये गुरु वल्लभ गुण गाए। गुरु हरते हैं भव की, गुरु हरते हैं भव की। यौवन का जब था कुमार, यौवन का जब था कुमार, त्याग दिया गुरु ने हर बार, त्याग दिया गुरु ने हर बार। तप में जले थे जाना तत्व सार, तप में जले थे जाना तत्व सार। मन से हमको भगाए, वो ज्ञान को पाए, के गुरु वल्लभ गुण गाए। गुरु हरते हैं भव की, गुरु हरते हैं भव की। जिस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, तब गुरुदेव की सोच कैसी थी? देश का जब हुआ था बंटवार, देश का जब हुआ था बंटवार, पाक से आए थे खूब नर नार, पाक से आए थे खूब नर नार। इनका किसी पे पड़े ना कोई भार, इनका किसी पे पड़े ना कोई भार। उजड़ों को फिर से बसाए, सुदृढ़ बनाए, ये गुरु वल्लभ गुण गाए। गुरु हरते हैं भव की, गुरु हरते हैं भव की। और गुरुदेव की सोच क्या थी? गांव गांव शाला का निर्माण, गांव गांव शाला का निर्माण। सजग रहो बनोगे तुम महान, सजग रहो बनोगे तुम महान। ऊंचा न नीचा करो
किया एक ही विचार, मन में किया एक ही विचार, जैनों के संग करूँगा एकीकार, जैनों के संग करूँगा एकीकार, दिल मिल जाओ हो एक परिवार, दिल मिल जाओ हो एक परिवार। महावीर मंडल गाए आनंद धन पाए, के गुरु वल्लभ गुण गाए, गुरु हरते हैं भव के, गुरु हरते हैं भव के। आओ कुछ ज्ञान बढ़ाए, ये मन चमकाए, के गुरु वल्लभ गुण गाए, गुरु हरते हैं भव के, ओ गुरु हरते हैं भव के, ओ गुरु हरते हैं भव के। लुधियाना से राजीव जी एक संगीत। बोल विजयानंद सूरी महाराज की जय। मेरे गुरुवर जी बस गए दिल में, रात दिन उनका ध्यान करते हैं, जब से जागी है प्यास सिद्धपुर की, तब से सो हम का ध्यान करते हैं। मेरे गुरुवर जी बस गए दिल में, रात दिन उनका ध्यान करते हैं, जब से जागी है प्यास सिद्धपुर की, तब से सो हम का ध्यान करते हैं। चंड कौशिक बना हूँ मैं, क्रोध मोह माया विष भरा मुझ में, प्रभु महावीर बन के आ जाओ, आप सबके दुखों को हरते हैं। मेरे गुरुवर जी बस गए दिल में, रात दिन उनका ध्यान करते हैं। बेड़ियाँ बेड़ियाँ टूट जाए मेरी भी, ऐसा चंदना सब तिरस भर दो, जब जब भी मैं तुमसे दूर होता हूँ, दिल के गम आंसुओं में ढलते हैं। मेरे गुरुवर जी बस गए दिल में, रात दिन उनका ध्यान करते हैं। मेरे सर पर गुरु है हाथ तेरा, देह बदली न बदला साथ तेरा, बागबां तुम हो मेरी बगिया के, आप संग हैं तो फूल खिलते हैं। मेरे गुरुवर जी बस गए दिल में, रात दिन उनका ध्यान करते हैं, जब से जागी है
होशियारपुर से भाई साहब आए हुए हैं, वो बेनती करना चाहते हैं गुरुदेव के चरणों में। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति, गुरु है चारों धाम। जिसके सर पर गुरु कृपा हो, दुख वो कैसा पाए, नाम वल्लभ का जो जपे, जीवन सफल हो जाए। शिवालिक की रमणीय पहाड़ियों की तलहटी में बसी होशियारपुर नगरी के उत्तरी छोर पर मुनि सुब्रत स्वामी दादा की छत्र छाया में बसी जैन कॉलोनी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य, परम पूज्य, परम वंदनीय 5 महाव्रतधारी सरस्वती उपासक श्रुत भास्कर वर्तमान साधु वृंद के चरणों में वंदन करते हैं। संयम के पूर्ण प्रतिमान दिव्य नयन सितारे, आस्था के अप्रतिम केंद्र, शत शत वंदन हमारे। कोरोना के कारण बहुत समय तक हम गुरुदेव के दर्शन से वंचित रहे। आज इस शुभ अवसर पर हम अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे सूर्यराज, आपके मुखमंडल पर तेज और तेज में सौम्यता, आपकी वाणी में ओज और ओज में मधुरता, आपके कार्य में शौर्य और शौर्य में दक्षता, आपके हृदय में वात्सल्य और वात्सल्य में प्रवीणता, आपके जीवन में अध्यात्म और अध्यात्म में सरलता। आप जैसे गुरुदेव का सानिध्य पाकर भाग्य जगह है हमारा। आप जैसे गुरुदेव का सानिध्य पाकर भाग्य जगह है हमारा। शीतल होता रहे तन मन, बहे कृपा की धारा। हे सूर्यराज, कुछ दिन पूर्व हमने विनती के रूप में एक भावना पत्र आपकी चरणों में प्रेषित किया था, जिसमें परम पूज्य गणी डॉक्टर इंद्रजीत विजय जी का इस वर्ष का चतुर्मास होशियारपुर की जैन कॉलोनी में करने की आज्ञा प्रदान करने की विनती की थी। हमें आशा है उनके चतुर्मास से इस क्षेत्र में धर्म की महती प्रभावना होगी। आज एक बार फिर आपकी सेवा में वही विनती लेकर हम आए हैं कि डॉक्टर इंद्रजीत विजय जी महाराज साहब को जैन कॉलोनी में चतुर्मास करने की आज्ञा प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। हमें आशा है कि हमारी दिल की गहराइयों से की गई ये विनती अवश्य स्वीकार होगी। आपके द्वार पर ये हम विनती करने के लिए आए हैं और अंत में इन 4 शब्दों के साथ सरलवाणी व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर मिलता है। मधुर वाणी अगर सुन ले तो सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना है, बात सच निकली, हमें तो आप में वल्लभ का ही बस होशियारपुर से भाई साहब आए हैं। देखिए, बटन खोल के ऊपर से बटन होशियारपुर के आगे की शुरुआत से ही धर्म भावना बहुत मशहूर रही है और इनके पास में एक इतना प्राचीन तीर्थ है जो कि हिमाचल और पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में शत्रुंजय पालीताना कहलाता है। उसकी तलहटी में बसा हमारा यह होशियारपुर नगर चातुर्मास की जो भावना अभिव्यक्त कर रहा है, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं गणिवर्य श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज साहिब जी को आज्ञा देकर के होशियारपुर भी सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं सभी होशियारपुर से क्योंकि आप बता रहे हुए हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि आप लोग सब खड़े हो जाएं। हम सबने मिलकर गुरुदेव के आगे, गुरुदेव ने हमें स्वीकृति प्रदान कर दी है और मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि सब हम मिलकर बोलेंगे, धरती
दिया भंडार मेरे दाता ने, कर दिया मालो माल मेरे दाता ने, कर दिया भंडार मेरे दाता ने, कर दिया मालो माल मेरे गुरुवर ने, ओ मेरे गुरुवर ने, ओ मेरे गुरुवर ने, ओ मेरे गुरुवर ने, कर दिया भंडार मेरे गुरुवर ने, कर दिया मालो माल मेरे गुरुवर ने। अब देखिए सबके सुनने वाली बात है, जो जैसी भावना लाया उसे वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया उसे वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, ओ कर दिया निहाल मेरे गुरुवर ने, कर दिया भंडार मेरे गुरुवर ने, कर दिया भंडार मेरे गुरुवर ने, कर दिया मालो माल मेरे गुरुवर ने, ओ तेरी शान निराली है, हाय तेरी निराली है, जेड़ा तेरे दया दया, ओ जेड़ा तेरे दया दया, जाता न खाली है, हाय ओ जाता न खाली है, भर दिया भंडार मेरे दाता ने, कर दिया मालो माल मेरे दाता ने, जो लगन लगाए सच्ची कभी उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाए सच्ची कभी उसकी नाव न अटकी, बेड़ा उसका पार लगाया ना देर करे एक पल की, बेड़ा उसका पार लगाया ना देर करे इस पल की, ओ मिटा दिया जंजाल मेरे दाता ने, कर दिया मालो माल मेरे गुरुवर ने, कर दिया भंडार मेरे गुरुवर ने, कर दिया मालो माल मेरे गुरुवर ने, तेरा दर्शन पाना है, हाय तेरा दर्शन पाना है, एक बारी होशियारपुर आओ, एक बारी शारपुर आओ, तेरे सारे दीवाने हैं, ओ सारे दीवाने हैं, भर दिया भंडार मेरे गुरुवर ने, कर दिया मालो माल मेरे गुरुवर ने, कर दिया भंडार मेरे गुरुवर ने, कर दिया मालो माल मेरे गुरुवर ने। श्री गणेश जी होशियारपुर से धन्यवाद। कांगड़ा की तलहटी में विराजमान जैन कॉलोनी होशियारपुर में एक अलग ही स्थान रखती है, और गुरुदेव ने वहाँ चतुर्मास का जो अभी उल्लेख किया है उसके लिए हम जैन कॉलोनी की तरफ से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हैं, और सभी जहाँ विराजमान धर्म के सज्जनों से प्रधान श्री नरेंद्र जी नरेंद्र जी प्लीज नरेंद्र जी की तरफ से सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया जब भी किसी को सुविधा हो तो वहाँ चतुर्मास के दौरान अवश्य आएँ और हमें सेवा भाव का मौका दें। वर्तमान कक्षाधिपति आचार्य पर्वत धर्म धीरेन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के शुभ आशीर्वाद से हिसार में
कृपार्थना जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ हिसार की स्थापना करवाकर भगवान महावीर जी के शासन काल में हिसार में चतुर्विध संघ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, जिसके हिसार के सभी गुरु भक्तों को बहुत बहुत बधाई। तट पर बैठे बैठे हमारे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रतन मिलेंगे हमको जब गुरु सागर मंथन कराएगा। कुछ न मिला तो समझना लगन हमारी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पर पहला कदम जरूरी है। कृपा हुई गुरुदेव आपकी चतुर्मास की दी मंजूरी, गनी वरे डॉक्टर इंद्रजीत विजय द्वारा होंगी धर्म आराधना हमारी पूरी। होशियारपुर धरा हो गई धन्य, गुरुदेव करेंगे दूर सब कंकर। तुम ही ब्रह्मा विष्णु तुम ही हो हमारे शिव शंकर, शाश्वत सुख प्रदाता तुम ही हो विश्व के तंत्र। बहुत बहुत श्रेया जैन।
विजय वल्लभ श्री महाराज वल्लभ जी तारण हार हुए कलयुग में वो अवतार हुए पंजाबी न भूलन पंजाबी न भूलन वल्लभ पंजाब केसरी वल्लभ परम पूज्य गच्छाधि भगवान श्रुत भास्कर सरस्वती उपासक मंदिर संरक्षक आचार्य श्रीमद विजय धर्मधुरंधर सिंह सुरीश्वर जी महाराज साहब, आप श्री जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी साधु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी भाई बहन यहाँ पर जो मौजूद हैं सभी को जय जिनेंद्र देव की। साथियों, गुरुदेव इतनी घोर गर्मी में 600 किलोमीटर का विहार करके अपनी अंबाला की जो धरती है वहां पर चतुर्मास करने के लिए पधारे हैं। मैं गुरुदेव का ऋणी हूँ, उपकारी हूँ, आभारी हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी गर्मी में उन्होंने विहार करके अपने शरीर को कष्ट देके हमारी मनोकामना पूरी करते हुए हमारे को अंबाला में चतुर्मास करवाने का लाभ दिया है। इसके लिए मैं गुरुदेव की बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। गुरुदेव, आपके मन में एक विचार था कि मैंने अंबाला में चतुर्मास करना है। जो गुरु इंद्र की भूमि है और गुरु रत्नाकर की कर्म भूमि है, वहाँ पर जाकर जो रत्नाकर गुरु के उद्देश्य थे, उनका सपना था, उनको पूरा करने के लिए आपने पूरा मन दिल से बनाया हुआ था। इस कोरोना काल में सभी लोग आप जी से बेनती कर रहे थे कि आप अंबाला की तरफ ना जाओ, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा में काफ़ी इसका जोर है। लेकिन गुरुदेव की जो भावना थी उसको गुरुदेव ने पूरे करते हुए इस कोरोना काल में भी उसको कुछ भी ना समझते हुए अंबाला की तरफ पधार रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और गुरुदेव का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
इसके बाद मैं हमारा कैथल श्री संघ का बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे ऐसा माहौल लग रहा है कि जैसे हम अम्बाला में बैठे हैं। कैथल श्री संघ वालों ने इन गुरुदेव के विहार में और यहाँ की व्यवस्था करने में हमारे को पूरा साथ दिया है। सो कैथल के जो सतीश जैन जी हैं प्रधान जी, उनसे मेरी सिर्फ फ़ोन पे ही बात हुई है। सुरेंद्र जी हैं उप प्रधान, उनकी भी फ़ोन से ही बात हुई है। और सचिव जी बैठे हैं रकेश जी, मैं इन सब का बहुत आभारी हूँ। साथियों, गुरुदेव आए, गुरुदेव का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, गुरुदेव के प्रति आपकी क्या भक्ति है, इसका तो मुझे तब मालूम होगा जब आप सारा संघ लेके अम्बाला पधारोगे। मैं आप सबको बेनती करता हूँ कि आप अम्बाला में चतुर्मास में जरूर पधारिए और गुरुदेव के वचनों का, जो कि 45 आगम के मालिक हैं, इनके वचन, इनका प्रवचन, इनका जो कथा वगैरह करते हैं, उनको सुनकर के आप धन्य हो जाएंगे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहता। गुरुदेव और भी आदेश मेरे लिए। दो सूचना। आज संक्रांति के बाद भोजन की व्यवस्था परिसर में की गई है। सभी भाई बहनों से बेनती है कि कृपया भोजन करके जाएं। दूसरी कि लुधियाना से कपूर चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, नीरज मुनहानी परिवार लुधियाना, संक्रांति परिवार, वो श्री संघ की पूजा के प्रभावना संघ पूजा करने जाते हैं। कृपया वो संघ पूजा करा के जाएं और उनको लाभ दें। उनका परिवार का भी बहुत धन्यवाद। आने वाली संक्रांति 17 जुलाई गुरुदेव का चातुर्मासिक प्रवेश 16 जुलाई को अम्बाला में हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि 1-2 आइटम में मैं भूल गया, क्योंकि मुझे आदत नहीं है माइक के आगे बोलने की। ये काम होता है सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी जी आज हमारे लुधियाना में वो गुरुदेव का जो संक्रांति करवा रहे हैं। सबसे पहले 4 जुलाई को मुमुक्षु डिप्टी जी, लुधियाना की बेटी है, वो उसकी दीक्षा हो रही है, वो अम्बाला में होगी। आप सभी के आगे बेनती है कि कृपया दीक्षा वाले दिन आप जरूर पधारें, हमारे को लाभ दें। और स्थल है मोटर मार्केट की बैक साइड में श्री विजयेंद्र धाम समाधि मंदिर, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर, वहाँ पर सारा प्रोग्राम होगा जो गुरुदेव ने हमारे को आदेश दिया है। जितना भी दीक्षा का प्रोग्राम होगा वो समाधि मंदिर में होगा। हमारा 5 दिन का वहाँ प्रोग्राम है, 5 दिन वहाँ पर ही प्रोग्राम होगा। उसके बाद गुरुदेव का चातुर्मासिक प्रवेश समाधि मंदिर में इंद्रधाम में ही 16 जुलाई को होगा। उसका टाइम अभी गुरुदेव ने मेरे को दिया नहीं, जैसे भी गुरुदेव टाइम देंगे वो हम व्हाट्सएप पे सभी को भेज देंगे। तो कृपया उस प्रवेश पे भी आप सभी पधारें, खास करके कैथल श्री संघ वाले। उसके बाद 17 जुलाई को अम्बाला में ही उसी जगह पर उसी धाम में संक्रांति का महोत्सव होगा। आप सभी से बेनती है कि संक्रांति के ऊपर भी आप अपने मंडल लेके अवश्य पधारें। धन्यवाद। श्री आपम वल्लभ रत्नाकर परम पूज्य परम मंत्री शुद्ध भास्कर सरस्वती माता शुद्ध ज्ञानमंत्री सदस्य वर्तमान दत्ताधिपति आचार्य श्रीमती जय धर्ममंत्री माता के श्री चरणों में कोटि कोटि करो। सब साधु मंडल के चरणों में कोटि कोटि करो। उपस्थित सभी धर्म में भी संतोष होना है। आओ आप महान प्रकाश में करेंगे। पहले एक बार मैं कहूँगा, फिर हम सब मिलकर जाएंगे। सबसे पहले कैथल श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था हम लोगों के भक्तों के लिए की, गुरुदेव के लिए की। उसी बात में छोटी सी भाषा में आपको बता दूंगा। गुरुदेव 600 की लगभग 500 किलोमीटर बिहार तक जाएगा। गुरुदेव का जितना पावर था वहाँ से बिहार करके गुरुदेव आ रहे हैं, न कि और गुरुदेव की भावना थी जब बताया नहीं
था गुरुदेव ने, बाकी गुरुदेव ने पहला चतुर्मास जब कहा था कि मैं समुद्र सुमेधात की समाधि कर दूंगा, उस समय लोगों का बिल्कुल धाम था गुरुदेव का कि दूसरा चतुर्मास गुरुदेव करेंगे अम्बाला, पर वो तो कोरोना के कारण से गुरुदेव ने नहीं किया, पर इस कोरोना को गुरुदेव ने स्वाद हरा दिया। मैं खुद गुरुदेव को मना करने वाले में था, ऐसा नहीं है आपने, मैंने गुरुदेव को मना किया, गुरुदेव आपको चाहिए, पर गुरुदेव ने तो अपने ज्ञान में जो भी देखा, गुरुदेव आपको एक समाधि थी, समाधि मंदिर में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वो समाधि मंदिर से समझ में गुरुदेव का लक्ष्य था, तो मुरादाबाद तो गुरुदेव का हो नहीं पाया, उसने ये जो कोरोना काल ही नहीं हो पाया, तो दूसरे कोरोना काल में गुरुदेव ने हरा दिया। ये कह रहा हूँ, हम मेरी बात दो समाधि से पूरी समाज को गुरुदेव करना था, हमारा उसको गुरुदेव दृढ़ निश्चय रहे अपना, और सबके मना करने के बावजूद भी गुरुदेव हिमालय की तरफ बढ़ा है, और वो समाधि से समाधि की ही बात है गुरुदेव की, कोई नहीं। पहला बल्लभ की समाधि गुरुदेव की भावना थी, दूसरी मुरादाबाद और तीसरी अम्बाला, ऐसी गुरुदेव की भावना थी। एक तो नहीं हो पाया क्योंकि बगीचवा गुरुदेव ने हिम्मत करके और गुरुदेव पधारे, तो और जितने भी आज सरकार की संघ में जिसने भी लाभ किया उनको भी बहुत दूंगा, हम उसको याद करेंगे। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में
सागर में होता है। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, चारों तरफ पानी ही पानी, अथाह पानी, कहीं पर भी धरती का और छोर नजर नहीं आता। ऐसा स्थान द्वीप कहलाता है। धम्मो दीवो, समुद्र में यदि कोई जहाज टूट जाए, यदि आदमी गिर जाए, आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा, मगर यदि आदमी किसी भी रीति से द्वीप पर पहुंच जाए तो आदमी बच सकता है, आदमी बच जाता है। धम्मो दीवो, इस संसार सागर में यदि कोई बचाने वाला स्थान है तो वो धर्म है। याद रखिएगा, धर्म की आराधना में यदि आपने स्वयं की आत्मा को स्थिर कर दिया तो निश्चित रूप से ये संसार सागर की लहरें, इस संसार सागर के जितने भी जीव अपने को निगलने के लिए तैयार बैठे हैं, उनसे हमारा बचाव निश्चित होगा। धम्मो दीवो, धर्म द्वीप है। धम्मो दीवो, दीव शब्द का अर्थ होता है दीपक। यदि अंधेरा हो, चहुओर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो, हमें कुछ भी नजर न आता हो, रास्ता किधर का किधर से कहां जाता है, वस्तुएं रास्ते में कहां कहां पड़ी हुई हैं, कांटे कहां हैं, फूल कहां हैं, हमें जब कुछ भी नजर न आता हो, तब यदि हाथ में दीपक हो, अंधेरा मिट जाता है, सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट नजर आता है। इसीलिए परमात्मा को हम लोग कहते हैं लोगस्स उज्जो अगरे। लोक और अलोक का यदि कोई प्रकाश से स्वरूप बतलाने वाला है तो वो अरिहंत परमात्मा है, या फिर अरिहंतों के द्वारा प्ररूपित धर्म है, जो कि लोक और अलोक का स्वरूप बतलाता है। धम्मो दीवो, दीप जैसे अंधेरे को चीरता है, उसी ही तरीके से हमारी आत्मा में जो कर्मों का अंधकार है, इस भव के ही कर्मों के अंधकार में भवों भवों से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, आश्रम स्थान, पाप स्थान इत्यादि के सेवन से जितना भी कर्मों का अंधियारा हमारी आत्मा में है, इस अंधियारे को यदि कोई दूर करने वाला है तो धम्मो दीवो, वह धर्म रूपी दीपक है। धम्मो तानम, धर्म एक त्राण है, धर्म एक रक्षा करता है। कल्पना कीजिए, आज के समय की तरह नहीं, पहले के समय की तरह यदि सैनिक को युद्ध भूमि में जाना पड़ता था, युद्ध भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर कि चारों ओर से अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार हमारे पर होता रहता है। ऐसे समय पर जो सैनिक जाता है वो अपने तन की सुरक्षा के लिए कवच पहनता है, वह अपने मुख की सिर की रक्षा के लिए टोपा पहनता है, वो अपने मुख की सुरक्षा के लिए जाली पहनता है, वो अपने छाती की सुरक्षा के लिए कवच पहनता है आगे और पीछे।
अपने बाजुओं की सुरक्षा के लिए, वह हाथों की रक्षा के लिए भी कर त्राण रखता है, और पूरे के पूरे मान लो पांवों की सुरक्षा के लिए, ताकि नीचे से कहीं पर भी शस्त्रों का प्रहार न हो जाए, उस कारण से जूते पहनता है। जिस तरीके से ये सभी के सभी साधन उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हैं, उस व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं, उसी ही प्रकार से ये कर्म रूपी शत्रुओं की सेना के बीच में लड़ने वाला योद्धा मानव यदि आत्म सुरक्षा चाहता तो धम्मो तानम, याद रखिएगा, रक्षा करने वाला अगर कोई तत्व है तो वो धम्मो, वह जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म है। आगे कहा धम्मो शरणम। हम लोग भी बोलते हैं केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं केवली परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण को स्वीकारता हूं। शरण क्या है? शरण का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति की आप शरणागति, आप उसके पास में जाइए जो आपको सभी रीति से संभालने में समर्थ हो। याद हो तो इंद्र ने प्रशंसा की, देव सभा में इंद्र ने प्रशंसा की। इस समय परम दयालु मेघरथ राजा है, जीवों को बचाने की खातिर सब कुछ बलिदान देने के लिए यदि कोई तैयार इस समय व्यक्ति है भरत क्षेत्र में तो मेघरथ राजा है। देवों को विश्वास नहीं हुआ। एक देवता ने बाज का रूप धारण किया, एक देवता ने कबूतर का रूप धारण किया। बाज का भक्ष्य, बाज का भोजन होता है कबूतर। झपटने के लिए तैयार था, परंतु उस समय वो कबूतर मेघरथ राजा को राजसभा में देखता और देख करके सीधा उसकी गोदी में। हमेशा याद रखिए शरणागति बहुत बड़ी चीज है, और जो शरणागत सुरक्षक होता उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती। अब कबूतर कांप रहा था। कबूतर जैसे ही बाज को देखता, बाज अपनी लाल सुर्खाओं से उसको जला न देना चाहता हो, उस तरीके से उसको जोर जोर से घूर घूर करके देख रहा था। और मेघरथ राजा उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। निश्चिंत हुआ। आखिर में बाज ने कहा, महाराज ये मेरा भक्ष्य है, आप दयालु हो, मेरे भोजन को छोड़ दो। शरणदाता कैसा होता है? ये मेरी शरण में आया है, मैं यह तुझे देने वाला नहीं। ये तुम्हारी कैसी दयालुता, एक की रक्षा कर रहे हो और एक को भूखे मार रहे हो। तू क्यों चिंता करता है? तुझे क्या चाहिए? तू बाज है ना, तुझे मांस चाहिए ना? हाँ, मुझे मांस चाहिए, ताजा ताजा मांस चाहिए। बोल कितना मांस चाहिए? ज्यादा नहीं, इस कबूतर का जितना बस बहुत है मेरे पेट के लिए।
इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब दयालु आदमी किसी भी जीव की हिंसा नहीं चाहता है। एक को बचाने की खातिर किसी दूसरे जीव की हिंसा वह उसको प्रिय नहीं लगती है। मेघरथ राजा ने कहा इसको उतना ही मांस चाहिए, एक काम करो, जाओ तराजू लेकर के आओ। तराजू आया, तराजू को राजसभा में रखा गया। एक तरफ कबूतर को बिठला दिया, बाज सामने बैठा है। मांस देने का जब अवसर आया तो मेघरथ राजा ने कहा लाओ एक चक्कू। चक्कू मंगाया गया और चक्कू से उसने अपना मांस काट करके रखा, अंदाजे से कि इसका इतना बोझा होगा, रख दो, चलो काटा और रख दिया। कबूतर का वजन ज्यादा था, चल काट दी टांग। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। अभी भी कबूतर का पलड़ा नीचे है। कहानी कहती है शरण दाता कैसा होता है, मैं तुमको कहना चाहता हूं। शरण दाता की क्या जिम्मेदारी होती है, शरण दाता की कैसी भूमिका होती है, याद रखना। धम्मो शरणम। अवसर आता है, पलड़े के ऊपर खुद बैठ जाते हैं और बाज को कहते हैं मुझे खा ले, कबूतर को छोड़ दे। और जिस समय ये स्थिति नहीं, इस स्थिति के साथ साथ मेघरथ राजा की आत्मिकता, मानसिकता को जिस समय दोनों देवों ने देखा, तेरे की क्या दया, क्या करुणा है, क्या जीव रक्षा है, किस तरीके से यह बाज को भी और कबूतर को भी आत्मवत मानते हैं। जब मेघरथ राजा की ऐसी मानसिकता और ऐसी आत्मिकता को देखा तो देवता लोग रह नहीं सके। उन्होंने अपना रूप धारण जो किया था उसको मिटाया और मूल रूप में आए और प्रणाम किया और कहा कि सचमुच में आपके विषय में आपकी दया, आपकी करुणा, आपका जीव प्रेम के विषय में जो इंद्र ने कहा है वो बहुत कम कहा है। आपने शरणागत की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सचमुच में धम्मो शरण। धर्म दुखी, व्यथित, परेशान आत्मा को ऐसी शरण देता है कि बस आत्मा निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। निर्भयता और निश्चिंतता धर्म की शरण में, इसीलिए धम्मो शरणम। अगला एक विशेषण है धम्मो गई। गई शब्द के कई अर्थ हैं। गई का मतलब होता है गति, यानी कि चलना। और एक गति शब्द का दूसरा अर्थ होता है गति। मरने के बाद आत्मा जिस स्थान पर जाए उस स्थान का नाम है गति। फिर से कहना चाहता हूं, गति यानी कि जाना, चलना। परंतु यहां पर जो धम्मो गई कहा है, धर्म को जो गति कहा है, वो गति ये चलना नहीं है। मरने के बाद जीव जहां जाता है उस स्थान विशेष का नाम है गति। धम्मो गई। यदि धर्म की आराधना करोगे, यदि धर्म की शरण को स्वीकार करोगे
तो निश्चित रूप से तुम्हारी सदगति होगी, दुर्गति नहीं होगी। यह विश्वास आप लोगों को रखना ही रखना है। इसीलिए कहा धम्मो गई, धर्म आत्मा की गति है। धम्मो पइत्था, धर्म प्रतिष्ठा के योग्य है। परमात्मा की प्रतिमा की प्रतिष्ठा मंदिर में, धर्म प्रतिमा की प्रतिष्ठा आत्मा में। फिर से कहना चाहता, जिस रीति से आप लोग जिन प्रतिमा की, इष्ट प्रतिमा की, गुरु प्रतिमा की प्रतिष्ठा मंदिर में करते हो ना, ये धर्म इष्ट है, इसकी प्रतिष्ठा आत्मा में करो। धम्मो पइत्था, धर्म आत्मा में प्रतिष्ठा के योग्य तत्व है। धम्मेन सुचर्येण। अब मैं कहना चाहता हूं धर्म क्या चीज है, ये तो समझना पड़ेगा ना। कैसे धर्म की? धम्मेन सुचर्येण, धर्म का तुमको आचरण करना पड़ेगा। और आचरण भी घास पात की तरह नहीं, घास पात को काटने की तरह नहीं, सम्यक रूप से उसका आचरण करना पड़ेगा। गम्मई ऐरा मरम ठाण, यदि तुम धर्म की सही ढंग से, यानी कि सम्यक रूप से यदि तुम उसका पालन करोगे, गम्मई ऐरा मरम ठाण, तो तुम लोगों के लिए अजरामर स्थान पक्का। यदि तुम्हारी अजरामर स्थान, यदि यह तुम्हारी मंजिल है, तो एकमात्र धर्म के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं। अयरा मरम, आपने दो शब्द सुने होंगे, आत्मा अजर अमर है, नहीं सुने? सुना है ना? मोक्ष अजर अमर है, सुना है ना? धर्म अजर अमर है। अजर शब्द का क्या अर्थ होता है? अजर परमानेंट, कभी नहीं बदला। ऐसा नहीं। अजर, जरा कहते हैं बुढ़ापे को अजर। आपके पास कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। याद रखो, बुढ़ापा न आए उसके लिए अजर, मृत्यु न आए उसके लिए अमर। अजर अमर स्थान यदि कोई है तो वह एकमात्र मुक्ति का स्थान है। कर्मों का क्षय करना पड़ता है। अजर अमर स्थान कैसे मिलता है? फिर से कहना चाहता हूं, ऐसा स्थान कैसे मिलता है? आप सभी जन, जितने जन बैठे हो, एक स्तुति पाठ बोलते हो, चाहे मूर्ति पूजक परंपरा हो, चाहे स्थानकवासी परंपरा, चाहे तेरापंथी परंपरा हो, चाहे दिगंबर परंपरा, एक पाठ बोला ही जाता है। और लगभग दिन में कई बार बोला जाता है। शिव मयल मरुय मनंत मखय मब्बाबा म पुनरावित्ति सिद्धि गई नामधेयम ठाणम। ये अजर अमर स्थान होता है। अमरता कैसे प्राप्त होती है मेरे देवताओं, बताओगे? अमरता कैसे प्राप्त होती है कि मरो ही नहीं? ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है? जीवन मरण आयुष्य कर्म के अधीन। जब तक आयुष्य है, आयुष्य कर्म का जब तक संसर्ग है,
जब तक संपर्क है तब तक हम मरेंगे। आयुष्य कर्म मिट गया, इसीलिए वे अमर कहलाते हैं। याद रखिएगा, सिद्धों को हम अमर क्यों कहते हैं? इसीलिए हम सिद्धों को अमर कहते हैं कि उन्होंने आयुष्य कर्म ही मिटा दिया। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाने का चक्कर ही नहीं। न जन्म है न मृत्यु है, इसीलिए वे अमर हैं। अजर अजर स्थिति किस कारण से प्राप्त होती है? मेरा सवाल, अजर स्थिति जीव को कैसे प्राप्त होती है? किस कर्म? अब देख, तेरा नाम सुरेंद्र। देखिएगा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बुढ़ापा कहां नजर आता है? शरीर पे नजर आता है ना। कोई काले बाल वाला है, कोई सफेद बाल वाला है। सफेद बाल वाले को हम कहते हैं कि तो बूढ़ा हो गया, है ना। किसी का शरीर हृष्ट पुष्ट है, मगर किसी के शरीर पर झुर्रियां आ गई, हम नहीं कह रहे बूढ़ा हो गया। कोई ठीक ठीक दौड़ रहा है और कोई बेचारा लाठी के सहारे से यूं 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 देखकर चल रहा है, नहीं हम कहते ये बुढ़ापा आ गया। रे ये नाम कर्म के कारण से शरीर है। जैसे जन्म और मृत्यु का कारण आयुष्य कर्म है, शरीर पर वृद्धावस्था और वृद्धावस्था का कारण आयुष्य कर्म और नाम कर्म, शरीर नाम कर्म के कारण से। तो वो जब मिट गया तो फिर वे अजर बन जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आत्मा अजर और अमर है। इसीलिए सिद्ध को हम कहते हैं कि वे अजर और अमर हैं, वे अजन्मा हैं। इसीलिए ही हम कहते हैं गम्मई अयरा मरम थान। यदि जहां पर न वृद्धावस्था न जन्म मरण, जहां जाने के बाद पुनः आवृत्ति, आपको बार बार चार गति रूप संसार में आना जाना न पड़े, ऐसे स्थान को यदि प्राप्त करना है तो एकमात्र धर्म की आराधना करनी। धर्म क्या चीज है? धर्म क्या चीज है? भगवान की आज्ञा। एक और शाबाश। दूसरी बात आगे, धारण करता है वो धर्म है, माना। परंतु धर्म किस तरीके से धारण करता है? धर्म किस तरीके से तुम आचरण में ला सकते हो? ठीक है। और तीन चीजें हैं मुख्य: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। भगवान की आज्ञा पर श्रद्धा, भगवान की आज्ञा की सही सही जानकारी, वह ज्ञान, श्रद्धा वैसी, वह सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, परमात्मा ने जैसी आज्ञा दी है वैसा शुद्ध आचरण, वह सम्यक चारित्र, इसी का नाम धर्म है। अतः आज संक्रांति है। संक्रांति के दिन मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहूंगा, अपने आप को देखना। यदि अपन परमात्मा की आज्ञा के विपरीत चल रहे हो, वापिस मार्ग पर आ जाओ, तो संक्रांति मना ली।
परमात्मा की प्रमुख आज्ञा क्या? मैं आज थोड़ा सा धर्म समझाने के चक्कर में हूं, क्योंकि हम धर्म के नाम पर लगभग अधर्म का सेवन करते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, हम लोग अधर्म को धर्म समझ चुके। धर्म बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर के। प्रपंच के खेल कभी भी मत खेलो। प्रपंच के खेल खेलने वाले आपको बुद्धिमान लगते हैं, उनकी ऐसी बुद्धि है कि खुद को ठग रहे हैं। फिर से कहना, प्रपंची व्यक्ति लगभग ज्यादा होशियार लगता है। ये कैसी होशियारी कि आप खुद को खुद ही ठग रहे हो। दूसरे को ठग लो तो वो बात ठीक है, खुद की आत्मा को खुद ठग रहे हो। माया नहीं चाहिए। लोग, परमात्मा ने कषायों की क्षीणता को धर्म कहा है। परमात्मा ने लोभ को धर्म नहीं कहा। लोभ को मिटाओ। अब वो लोभ पैसों का भी हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का भी हो सकता है। देखते नहीं हो पद प्रतिष्ठा की खातिर क्या क्या प्रपंच खेले जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। लोभ नहीं चाहे। लोभ का मतलब क्या? असंतोष। तीसरी बात, मान मत करो। हमेशा याद रखो, अभिमान कभी भी किसी का टिकता नहीं, टिका नहीं, टिकेगा भी नहीं। विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहब बहुत अच्छी बात कहा करते थे। अभिमान के रंग तो वैसे ही जैसे कि इंद्रधनुष के रंग। फिर से कहना चाहूं, यह धर्म धुरंधर का वाक्य नहीं है। यह हमारे आराध्य उपास्य गुरु जी महाराज श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी का वाक्य। अभिमान की स्थिति उतनी ही वैसी ही जैसे कि कभी तुम देखो आकाश में इंद्रधनुष के रंग दिख जाते हैं। बस उसकी कितनी चौड़ी स्थिति होती है, बहुत थोड़ी स्थिति होती है। अभिमान का रंग ज्यादा समय नहीं टिकने वाला। फिर है क्रोध। क्रोध का मतलब है एक बेसमझी भरी उत्तेजना। फिर से कहना, क्रोध यानी कि बेसमझी भरी उत्तेजना, जिसमें सत्य नहीं होता, ऐसा क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। इसको जितना कम करोगे उतना तुम धर्म की ओर बढ़ोगे। ऐसा जो धर्म है, जो दान, शील, तप और भाव के रूप में हो, कषायों की क्षीणता के रूप में हो, चाहे वह सर्व विरति और देश विरति के रूप में हो, किसी भी रूप में धर्म क्यों ना हो, वो धम्मो दीप, वो धर्म दीप है, वो धर्म दीप है जो कि कर्मों के अंधकार को मिटा देता है। वह धर्म सद्गति है, वह धर्म
हमारी आत्मा का सुरक्षक है। वह धर्म हमें हमारी आत्मा में प्रतिष्ठा उसकी अवश्य में करी जानी चाहिए। यदि तुम लोग या हम लोग आत्म कल्याण चाहते हैं तो। और सुचर्य धर्म यानी कि परमात्मा की आज्ञा, और उस आज्ञा के अनुसार उस आज्ञा का आचरण सम्यक रूप से करोगे तो गम्मई अयरा मराम ठानम, जहां पर पहुंचने के बाद न जरा न मरण। जब देह ही नहीं तो फिर जरा और मरण का सवाल ही नहीं। ऐसे स्थान पर जाना हो, कर्मों से छुटकारा पाना हो तो ऐसे धर्म की आराधना ज्यादा से ज्यादा करना। यही भैया आज की संक्रांति के दिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। अब भैया आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। अपनी परंपरा के हिसाब से मैं श्री माणिभद्र विद्य दादाजी का स्तोत्र पाठ। और याद रखिएगा, अब हम अम्बाला जा रहे हैं। आप लोगों से बिल्कुल सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं। कोरोना की स्थिति को देख करके लगभग कोई चलना नहीं चाहता, कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। जो निकला है वो ठीक वापस लौट आए, इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रहता। परंतु मैं ये कह सकता हूँ, परमात्मा की कृपा पर भरोसा, गुरु की कृपा पर भरोसा, अपने इष्ट शक्तियों पर भरोसा, गुरुओं पर भरोसा। इसके कारण से हम यहाँ तक तो आ गए और उन्हीं परमात्मा पर भरोसा करके, गुरुओं पर भरोसा करके हम विश्वास रखते हैं कि जिस काम के लिए, क्योंकि काम अपना नहीं है, काम गुरुओं का है और गुरु ही करेंगे, गुरु ही करवाएंगे। ऐसे काम के लिए अब आप लोगों को भी सभी रीति से सन्नद्ध हो जाना और याद रखना, अपन गुरु भक्ति, गुरु के नाम लेने को गुरु भक्ति नहीं करते हैं, नहीं कहते हैं, नहीं मानता हूं, मैं तो नहीं मानता हूं। वो तो ठगत लोग भी कर सकते हैं। गुरु का नाम लेना क्या बड़ी बात, वो तो ठगत लोग भी कर सकते हैं। वो तो अवसर बतलाता है, कार्य बतलाता है कि गुरु भक्ति है या नहीं। गुरु के लिए समर्पण जिसके दिल में है उसका नाम है गुरु भक्ति। केवल उसके लिए मुख नहीं चाहिए, आत्मा चाहिए, हृदय चाहिए। मुख के बोलों की अपेक्षा भी तुम्हारा कार्य अधिक कहता है कि तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम क्या हो। अतः एक बहुत अच्छा अवसर गुरु भक्ति का मैं चाहूंगा। आप जैसे सभी लोगों पर धर्म धुरंधर को बहुत विश्वास है। वैसे भी पंजाबियों की गुरु भक्ति तो ज्यादा मशहूर है। अतः पूरा भरोसा रखता हूं, पूरा भरोसा लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। ये अवसर है अपन सभी जन मिल करके अपनी शक्ति और अपनी भक्ति को छुपाए बिना गुरु भक्ति में लगेंगे। एक स्तोत्र पाठ, आंखें बंद कर लीजिए। जो मैं बुलवाऊं सो बोलिए। ओम नमामि माणिभद्रम।
शरणं तव रक्ष मां देव मणिभद्रे ह्रां ह्रीं ह्रूं ब्रह्मन्त्ररूपे तव भक्ति प्रभावतः प्रत्यक्षं दर्शनं देहि रक्ष मां देव मणिभद्रे धर्मार्थ काम मोक्ष चैव कामदात्री सुख संपदा महाभीतिं विनाशाय रक्ष मां देव मणिभद्रे ह्रां ह्रीं ह्रूं जृह मन्त्ररूपे तव शरीरं सुशोभितं स्रौं स्रः ते तु प्रत्यक्षम् रक्ष मां देव मणिभद्रे सुखडी श्रीफलं चैव कामदं मोक्षदं तथा आधिं व्याधिं विपत्तिं च रक्ष मां देव मणिभद्रे राजभयं चौरभयं नास्ति न च सर्पेण डस्यते सर्वमङ्गलकारक 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 रक्ष मां देव मणिभद्रे नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं हरे नमो आयर्याणं नमो वच्छायनं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं कुवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघाणामुक्तं विषहरविषनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विषहरपुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयेयो
भया मणुओ तस् रोग मारी दुठ जरा जंक युग सामम चिट्ठ दूरे मंतो तुच्छ प्रणामो भी बहु फलो होई नर तिर्येषु विधिवा पावन्ति न दुःखदो गच्छम् तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्पपाय बभ्हिये पावन्ति अविक्षेणम् जीवाय रामरं ठाणम् इह सन्थुवो महायस भक्तिभरनिभरेण हियेन तादेव दिज्जवोहिं भवे भवे पास जिण चंद। नमो सदाचार्योपाध्याय सर्वसारभ्यः सन्तिकरं सन्तिदिनं जगतरणं जय श्रीदायनं समरामि भक्तपालक निर्वाणी गरुडभय सेवम् ॐ सनमो विपोतये पत्ताणं सन्दितं विपायाणं जों स्वाहावन्तेनं तब्बा शिवदुर्यहरणाणम् ॐ सन्दिनमुक्कारो खेलो सहिमा इलद्धिपत्ताणं श्रौं ह्रीं नमो सब्बो सहि पत्ताणं च दयिश्रीं वाणी तिहुण सामिणी श्रीदेवी जखराय गणिबिडगा गह दिशि बालसुरिंदा तया विरक्षन्तु जिणभत्ते रक्षन्तु मम रोहिणी पन्नत्ति वज्रशृङ्खलाय तया वज्र कुस्यचकेसरी नरदत्ता काली महाकाली गौरी तः गंधारी महज्जाला मानवी अवैरुट्टा अच्युता मानसी महामानसी आओ देवियो जखा गोमुह महजखा तिम्मुह जखेश तुम्बरु कुसुमो मायंगो विजय जिया बंभो मनुओ सुर कुमारो अ चम्मुह पयाल किन्नर गरुड़ो गंधवतः या जखिंदो कुबर वरुणो बिहुड़ी गोमे हो पासमायंगो देवियो चक्केसरी अज्या दुर्यारी काली महाकाली अज्वा संता जाला सुतारया सोय श्रीवच्छा चंडा विजयं कुश्री पन्नैत्तिनिर्वाणी अज्वा धरणी वैरुट्ट शुद्ध गंधारी अम्ब पौमा वै सिद्धा इयादित्थरखणरया अन्ने विसुरा सूर्य चौवावी वंदर जोइनि पमुआ गुणन्तु रक्षं स्यामहम् एवं सुदिट्टि सुरगण सहियो संघस संधि जिण चंदो मज्जवि करयो रखम मुनि सुंदर तुरी तुम महिमा इह संधि नह समदिट्ठि रखम सरहिति कालम जो सब्बो वद्दवरयो सलहि सुख संभयं परमं नमो हृत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः शांतिं शांतिनिशान्तं शान्तं शान्ताशिवं नमस्कृत्य स्तोतुः शान्तिनिमित्तं मन्त्रपदैः शान्तये स्तोमि ओम इति निश्चितवचसे नमो नमो भगवते अर्हते पूजां शान्तिजिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिनां सकलातिशेषक महासंपत्ति समन्विताय यशस्याय त्रैलोक्यपूजिताय च नमो नमः शान्तिदेवाय सर्वामरसु समूह स्वामिक संपूजिताय निजिताय भुवन जन पालनोद्यत तमाय सततं नमस्तस्मै सर्वदुरितौघनाशन कराय सर्वाशिव प्रशमनाय दुश्च ग्रह भूत विशाच शाकिनी नाम ब्रह्मत्नाय यस्येति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृत दोषा विजया कुरुते जनहितं इति चनुता नम ततं शान्तिं भवतु नमस्ते भगवती विजय सुजय परापरे रजिते अपराजिते जगत्यं जयति जया वै भवति सर्वस्यापि च संघस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदते साधूनां च सदा शिवस्तुष्टि पुष्टि प्रदेजिया भव्यानां कृतसिद्धे निर्वृत्ति निर्वाण जननी सत्त्वानाम् अभय प्रदान निर्दे नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्तानां जन्तूनां शुभावे नित्यमुद्यते देवी सम्यक् दर्शनं धृतिरतिमतिबुद्धिप्रदानाय जिनशासन निरतानां शान्तिनतानां च जगति जन्तानां श्रीसम्पत्कीर्ति यशोवर्धिनी जयति विजय स्व सलिलानल विषधर दुश्च ग्रह राजरोगणभयतः राक्षस रिपुगणमारी चौरेति स्वापदादिभ्यः अथ रक्ष रक्ष सुशिवं कुरु कुरु शान्तिं च कुरु कुरु सदेति तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं भगवते गुणवते शिव शान्ति तुष्टि पुष्टि स्वस्तिः कुरु कुरु जनानाम् ओमिति नमो नमो राम ह्रीं ह्रूं रः यः क्षः
ह्रीं फुट् फुट् स्वाहा एवं विन्नामाक्षरः पुरस्सरं संसदा जया देवी कुरु तेषां दिं दं नमो नमः शान्तये तस्मै इति पूर्वसूरिदर्शितं मन्त्रपदवितर्पतस्तव शान्ते सलिलादिभयविनाशी शान्त्यादिकर्च भक्तिमतां यश्चैनं पठति सदा शृणोति भावयति वा यथा योगं स हि शान्तिपदं यायात् सूरि श्रीमान् देवश्च उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं नमो हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः भो भो भव्या शृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतत् ये यात्रायां त्रिभुवनगुरोरार्हता भक्तिवाचा तेषां शान्तिर्भवतु भवतामर्हतादिप्रभावा दारोग्य श्रीधृतिमती कीर्तिमती कलिकलेश विध्वंस हेतु भो भो भव्यलोकः इह हि भर्तिरावत विदेह सम्भवानं समस्ततीर्थकर्तां जन्मन्यासन् प्रकम्पानन्तरमवधिना विज्ञाय सौधर्माधिपतिः सुघोषा घण्टा चालनानन्तरं सकलसुरासुरेन्द्रैः सह समागत्य सविनयमर्हद्भट्टार्कं गृहीत्वा गत्वा कनकादिसङ्गे विहितजन्माभिषेकः शान्तिमुद्घोषयति यथा ततोऽहं कृतानुकारमिति कृत्वा महाजनो येन गतः स पन्था इति भव्यजने सहस्र पीठे स्नातनं विधाय शान्तिमुद्घोषयामि तत्पूजा यात्रा स्नात्रादिमहोत्सवानन्तरमिति कृत्वा कर्णं दत्त्वा निशम्यतां स्वाहा ओम पुण्यहं प्रियन्तां भगवन्तो अरहन्तः सर्वज्ञः सर्वदर्शिनः स्त्रीलोकनाथः स्त्रीलोक पूज्य स्त्रीलोकेश्वरा स्त्रीलोक पूज्य स्त्रीलोकमेश्वरा स्त्रीलोकोद्योतकरः ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपाश चंद्रप्रभ सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंधु अरम मल्ली मुनि सुव्रता नमी नेमि पाशवर्धमानांता जिना शांता शांतिकरा भवन्तु स्वाहा ओम मुन्यो मुनिप्रवरा रिपुजे दुर्भिक्षकान्तारेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु ओ नित्यं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं धृतिमती कीर्ति कांति बुद्धि मेधा विद्या बुद्धि लक्ष्मी मेधा विद्या साधन प्रवेश निवेशनेषु सुकृत नमानुजयन्तु ते जिनेन्द्रा ओम रोहिणी प्रज्ञपति वज्रशृंखला वज्रांकुशी अप्रतिचक्रा पुरुषदत्ता काली महाकाली गौरी गंधारी सर्वास्त्र महज्वाला मानवी विरुटा चुप्ता अमर्थ्या षोडश विद्यादेवी रक्षन्तु नित्यं स्वाहा ओम आचार्योपाध्याय प्रवृत्ति चातुर्वर्णस्य श्री श्रवण संघस्य शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ओम ग्रहचंद्र सूर्यांगारक बुद्ध बृहस्पति शुक्र शनैश्च राहु केतु सहिता सलोकपालः सोमयं वरुण कुबेर वासवादित्य सकंद ये चाने क्षेत्र देवता देशे सर्वे प्रियंतम अक्षीण कोश कोशागारा नरपत्यश्च भवन्तु स्वाहा ओम पुत्र मित्र भ्रातृ क्लत्र सुत्र स्वजन संबंधी बंधुवर्ग सहित नित्यं च मोदकारिणा अस्मिंश्च भूमंडलायतन निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविकानां रोगोपसर्ग व्याधि दुर्भिक्ष दौर्मनस्य पशुनाय भवन् शांतिर्भवतु ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मांगल्य सदा सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शामिन्तु दुरितानि सर्वपराङ्मुखः भवन्तु स्वाहा श्रीमते शान्तिनाथाय नमः शान्तिविनायने त्रैलोक्यस्य राधेशां मुकुटाभिरचिताङ्ग्रे शान्तिः शान्तिकराय श्रीमान् शान्तिं दिशतु मे गुरु शांतिरेव सदा तेषां येषां शान्तिगृहे गृहे ऊन मृष्ट रिष्ट दुष्ट ग्रह दुस्वप्न दुर्निमित्तादि संपादित हितंपनं ग्रहणं चैते शान्ते श्रीसंग जगज्जनपद राजधिपराज सन्निवेशनं गौशिकपुर मुख्यानं विहारणे वर्याहरिच्छान्तिं श्री श्रवण संघस्य शान्तिर्भवतु श्री जनपदानां शान्तिर्भवतु श्री राजाधिपानां शान्तिर्भवतु श्री राज्य सन्निवेशानां शान्तिर्भवतु श्री गौशिकानां शान्तिर्भवतु श्री पौरमुख्यानां शान्तिर्भवतु श्री पौरजनस्य शान्तिर्भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा एषा शांति प्रतिष्ठा यात्रा सुनात्रा दर्शनेषु शांति कलशं गृहीत्वा कुमकुम चंदन कर्पूराग्रो धूपवास पुष्पांजलि समेत
श्री संघ समेत श्री सनातन चतुर्दशी कायम श्री संघ समेत शुचि शुचि वपु पुष्प वस्त्र चंद्रा भरणालंकृता पुष्पमालं कंठे कृता शांति मुद्घोषिता शांति पानी मस्तके दातव्यमिति नृत्यन्ति नृत्यं मणिपुष्पवर्षं सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्राणि कल्याणभाजोहिं जिनः अभिषेके शिवमस्तु सर्वजगता परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकः अहं तीर्थयरमाया शिवादेवी तुम्हनैर्निवासिनी अम्मः समं तिम्ह शिवम् अशिवो वत्समं शिवं भवन्तु स्वाहा उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मना प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्। हम चातुर्मास तो पावागढ़ का पोस्त्रा आए थे। पोस्त्रा के बाद में मैं यह कह सकता हूँ, अनुभव करके आया हूँ, इस कारण से कह सकता हूँ। हम लाडनू भी गए, चुरू भी गए, हिसार भी गए। इस तरफ से आते हुए हम धीरे 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 नरवाना के बाहर से भी निकले। हम इधर कैथल भी आए। इस रास्ते में जितने भी, चाहे तेरापंथी समाज के घर मिले, चाहे स्थानकवासी समाज के घर मिले, इन लोगों का बेहद 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 एक सौहार्द, एक भक्तिभाव हमको देखने को मिला। उस क्रम में आज हम कैथल आए। कैथल में भी हमको बहुत अच्छा एक आत्मीयता, जो पिछले 3 दिनों से जो कैथल वाले हमको संभाल रहे हैं, इसके पहले नरवाना वाले थे, वो लोग पिछले 4-5 दिनों से हमको संभाल रहे थे। उसके उसके पहले हिसार वाले थे, उसके पहले हमारे पास में चुरू वाले थे, उसके पहले हमारे पास में लाडनू वाले थे, बिदासर वाले थे। सभी जनों का हमको बहुत 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 एक अनजाना क्षेत्र, ऐसा हमको नहीं लगा कि हम अनजाने क्षेत्र में से निकल रहे हैं। ये लोगों की जो साधु संतों के प्रति, धर्म के प्रति जो भक्ति भावना है, अपन चाहते हैं ये दिन दुना रात चौगुना धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, देव के प्रति, परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा के प्रति हमेशा हमेशा इनका श्रद्धा भाव, समर्पण भाव सदा बढ़ता रहे, यही मंगल कामना। अब भैया मैं संक्रांति का नाम सुनाता हूँ। आज वीर संवत पचक्खन नवकाशी पोर्सी 60 पोर्सी आय बिलिकासना ब्यासना उगेश नवकाशी पोर्सिम सा 8 पोर्सी बिलसुका गुसरे 24 प्यारम असनम पाणम खैमसम रत्नपुकरम शास्त्रांगम करणम दिशा मोहनम साहुवेरन महत्रागण सोस्मयावत्यगण आयम बिलो निमिके विदयो पचकन तमगम स्वासागण देवानि वेनम यथ संसख्यन मुखित वेगन पडचमकन पारठाम न्यागण महत्रागण सोस्मयावत्यगण मेगासनम बियासनम पचकैति वी प्यारमासनम खैमसम रत्नपुकरम शास्त्रागणम महत्रागरणम सर्वस्मयावत्यगण पानस्ने वाले मनवाचमान बोले मनवा ससिथेनवा घोषी रही। आज वीर संवत 2547, विक्रम संवत 2078, आत्म संवत 125, वल्लभ संवत 77, समुद्र संवत 45, इंद्र संवत 20, रत्नाकर संवत 6। आज जेठ सुदी पंचमी मंगलवार मिथुन राशि में सूर्य ने प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से आज से आषाढ़ मास का प्रारंभ हुआ। आज वीर संवत 2547, विक्रम संवत 2078, आत्म संवत 125, वल्लभ संवत 77, समुद्र संवत 45, इंद्र संवत 20, रत्नाकर संवत 6। आज जेठ सुदी पंचमी मंगलवार मिथुन राशि में सूर्य ने प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से आज से आषाढ़ मास का प्रारंभ हुआ। आज वीर संवत 2547, विक्रम संवत 2078, आत्म संवत 125, वल्लभ संवत 77, समुद्र संवत 45, इंद्र संवत 20, रत्नाकर संवत 6। आज जेठ सुदी पंचमी मंगलवार मिथुन राशि में सूर्य ने प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से
आषाढ़ मास का प्रारंभ हुआ। आज पंचमी है, अब जेठ शुद्ध अष्टमी आ रही है। गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी का अपन लोग 125वां पुण्य वर्ष मना रहे हैं। 126वें पुण्य वर्ष होगा। आज तक उसका आग्रह है कि